हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई क्लास में। ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम कहाँ तक चर्चा कर चुके थे? रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन। ठीक है ना। जिसमें क्या क्या था अपना, जैसे अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना, और क्या था, रंग में परिवर्तन, ठीक है ना, और तीसरा क्या था, उसके तापमान में परिवर्तन। ठीक है ना। तीन चार पॉइंट पढ़े थे हमने। ठीक है ना। कल की क्लास में तीन चार पॉइंट पढ़े थे अपन ने। ठीक है। तो आज की क्लास में उससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो आज क्या है, एक तो है अभिकारक और एक है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पादों को आज हम समझेंगे। ठीक है ना। तो देखो अभिकारक क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग। जैसे कि यहां पर देखो Mg+O2, ठीक है, मिलकर क्या बना है, MgO। ये आप रासायनिक अभिक्रिया में मैंने एग्जांपल दिया था, आप समझ सकते हो। तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ में ये दोनों पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं और हमें जो प्रोडक्ट बन के मिल रहा है वो कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों के मध्य तो हो रही है, ये तो इनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, बनाया गया उत्पाद है। ठीक है ना। यहाँ उत्पादित जैसे पदार्थ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ बना है ये तो इन दोनों पे मिलकर ही तो बना है। तो जो मिलते हैं, कहने का मतलब जिनकी वजह से पदार्थ बनता है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। कौन से पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या फिर एक तरीके से ऐसे समझे आप कि जिनकी वजह से हमें जो मिलकर बनता है, ठीक है, इनसे मिलकर जो बनता है, तो इनसे जिनसे मिलकर ये बनता है तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ठीक है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों के मध्य तो हो रही है, MgO+O2 के मध्य तो हो रही है अभिक्रिया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ठीक है ना। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अब देखो उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है उत्पाद कहलाते हैं। किनकी वजह से, जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है। तो देखो यहां पर H2 ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है ना। तो H2+O2, अभी आप खुद देख सकते हो इन दोनों की वजह से हमें ये मिलके ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन दोनों की वजह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H2O। तो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम इस पर करेंगे पहले। तो जिनकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है उनको तो कहते हैं अभिकारक। एक तरीके से लैंग्वेज के हिसाब से समझने से जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो भाग में कौन से पदार्थ ले रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन ले रहा है, एक ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों तो क्या हो गए, अभिकारक, जो कि हम ऊपर समझ चुके हैं। ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक। लेकिन अभिकारकों की मदद से जो पदार्थ बनता है हमारा, जैसे कि अभी इन दोनों की मदद से क्या बना हमारा, H2O। क्या बना हमारा, H2O। तो इस H2O को बोलेंगे उत्पाद। इस H2O को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है ना। इस H2O को क्या बोलेंगे, उत्पाद। समझ गए ना आप लोग। ठीक है ना। मतलब जिनकी वजह से जिनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे यहाँ पे किन किन के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो क्या है, अभिकारक। लेकिन जिनकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है, जो बना हुआ प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है, H2+O2, तो ये तो हो गए अभिकारक। ठीक है। इनकी वजह से बन क्या रहा है, H2O, तो H2O क्या हुआ, उत्पाद। समझ में आया, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो अपना नेक्स्ट क्या है, रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्या है अपना, रासायनिक समीकरण। तो पहले इसको समझते हैं, फिर सॉरी इसके बाद पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएंगे तो वो बिना समीकरण के हम नहीं दर्शा सकते। तो उसका कहने का मतलब है कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है या फिर दर्शाया जाता है, तो आगे क्या है कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, तो अभिकारक जैसे क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया में क्या क्या भाग ले रहा है, एक तो Mg भाग ले रहा है और एक
ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें भाग ले रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, उत्पाद क्या है, ये एमजीओ, मतलब जो अभिक्रिया में मिलकर भाग लेते हैं उनसे बना हुआ पदार्थ क्या होता है, उत्पाद, ठीक है ना। पदार्थ के प्रतीकों यानी के सूत्र का उपयोग करते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का सूत्र उपयोग करते हैं। पदार्थ प्रतीक, प्रतीक का मतलब क्या है, सूत्र। तो सूत्र यहाँ पर क्या है, देखो जैसे mg क्या है, सूत्र है, mg क्या है, सूत्र है। ऑक्सीजन का O2 क्या है, सूत्र है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO क्या है, सूत्र है, ठीक है ना। का प्रतीक उपयोग करते हैं, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, यहाँ पर S है, यहाँ पर G है, यहाँ पर S है, ये क्या है, ये इनकी एक भौतिक अवस्था है। क्या है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ की अवस्था मतलब स्थिति होती है उसको दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर Mg है, तो Mg की ये भौतिक अवस्था को दर्शा रहा है S। S का मतलब होता है सॉलिड, S का मतलब क्या होता है, सॉलिड। S का मतलब क्या होता है, सॉलिड, जिसे ठोस भी बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, ठोस भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना क्या है, MgO, सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ब्रैकेट में क्या लग रहा है, G। G का मतलब होता है गैस, G का मतलब क्या होता है, गैस, ठीक है ना। फिर MgO है, MgO के ब्रैकेट में क्या है, S। S का मतलब फिर से क्या होगा, सॉलिड, यानी कि ठोस। ये इनकी क्या होती है, भौतिक अवस्था। तो चलो एक बार पूरी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि इसने हमें समीकरण द्वारा हमने ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी कि सूत्र का उपयोग करते हैं। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसका एग्जांपल क्या है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में या ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। देखो अब इसको समझो आप अच्छे से। ये Mg है, मतलब मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है, प्लस में ऑक्सीजन उसके साथ भाग ले रही है रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, अभिकारक। इनकी वजह से हमें मिल क्या रहा है, MgO। ये क्या हुआ, उत्पाद। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखो अब ये हमें मिल गया। तो देखो ये हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में दहन किया, ठीक है ना। दहन का मतलब जलाया, ठीक है ना। तो दहन करके हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। आप समझ गए ना। तो क्या है अपना, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है, लिख दिया भाई, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों के पदार्थ के प्रतीक यानी कि सूत्र, जैसे Mg का Mg है। सपोज करो कि अगर मैं आपसे बोलूं जिंक, तो जिंक का सूत्र क्या होता है, या फिर बोले प्रतीक क्या होता है, Zn। जैसे ही मैग्नीशियम का क्या है प्रतीक, Mg। ऑक्सीजन का क्या है, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा सूत्र या प्रतीक, MgO। मतलब जो सूत्र होता है वही क्या होता है, प्रतीक, ठीक है ना। तो ये है अपना क्या है, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहां से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या था, रासायनिक समीकरण था जो समझाया अभी, ठीक है ना। अब यहां से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इसे साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो अपना नेक्स्ट क्या है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां से आपके लिए हो सकता है या तो 1 नंबर का, ठीक है ना, या हो सकता है 2 नंबर का। लास्ट ये 1 या 2 में से एक, इनमें से क्वेश्चन आएगा। तो कैसे, अगर आपको कोई या तो ऐसे समीकरण दे दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपसे बोल दिया जाएगा कि आप इसको संतुलित कीजिए। देखो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। बाकी के जैसे अपना चैप्टर खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं, ठीक है ना। जैसे भी आपके इस वाले चैप्टर में से अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा हमारे इस पहले चैप्टर में से प्रीवियस 2 या 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे आए हैं, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन ना करो। जैसे अपना सिलेबस खत्म होगा मैं आपको मोस्ट लगवा दूंगा। उनमें से 100% अगर मैं 50% क्वेश्चन लगवाऊंगा तो अराउंड 25 या 30 क्वेश्चन में से आने के चांसेस रहेंगे। मैं रहे इस साल मैंने बताया था उसमें से आए थे, ठीक है ना। मैंने अपने भाई को बताया था छोटे को, तो उसके आए थे, ठीक है। आगे बढ़े।
समझे इसको? तो उसने क्या बोला है, संतुलित कीजिए। संतुलित कैसे करना है, जैसे देखो यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 2 है। अब जहां कुछ नहीं दिख रहा वहां एक मान लो, जैसे इसका 1 है, तो 1 तो होता ही है ना, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो होगा, माइनस तो होने से ना। तो ये होते हैं इनकी परमाणुओं की संख्या। क्या होती है, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, या अब देखो इसको संतुलित करते हैं, पहले ए वाले को करेंगे। ठीक है, संतुलित कैसे करेंगे, देखो हमें ये सब बराबर करने, मान लो जैसे इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इधर भी 2 है। मतलब अगर जितनी साइड हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, जो जितना होगा हमें दोनों साइड बराबर करना होगा। एक तरीके से मैथ वाले मेथड से समझे कैसे, देखो अगर मान लो इधर अगर 5x है और बराबर की इधर कितना है x, तो हमें दोनों साइड बराबर करनी है। दोनों साइड कैसे बराबर करेंगे, सपोज करो इधर 5x है, तो इधर भी 5x बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो इधर 1 का गुणा और इधर 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो इधर इसका करेंगे तो 5x बराबर इसका इससे करेंगे तो 5x। अब दोनों बराबर हो गए, तो ये एक तरीके से संतुलित हो गया समीकरण। तो ऐसे ही हमें ये संतुलित करने हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे बढ़े। पहला समीकरण हमारा क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल प्लस H2O। ठीक है ना? पहला समीकरण यही है हमारा। अब देखो ये दो पार्ट हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो इनको क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो ऐसे लिख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, आराम से, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना? संतुलित कैसे करते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, अभिकारक। आप तो ऐसे समझे, जहां भी कोई समीकरण आ जाए और बीच में ये तीर का निशान आ जाए, ये वाला, ठीक है ना, ये तीर का निशान जहां भी आ जाए, तो तीर से ये वाला पार्ट तो होता है अभिकारक, ठीक है ना, और तीर के बाद वाला पार्ट होता है उत्पाद। तीर के बाद वाला पार्ट क्या होता है, उत्पाद। तो पहले अभिकारक में देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर 2 है, एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। 3 पदार्थ है हमारे, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो सबको लिख लेंगे HN और तीसरा है O, ठीक है ना, दोनों को लिख लिया, तीनों को। अब ये वाला डब्बा, ये प्लस से पहले वाला ये एलिमेंट तीनों हमारे हो गए। अब इनके जो भी संख्या होगी परमाणुओं की वो लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन ऑलरेडी कितने दे रखे हैं, 3। तो देखो सबको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर H 1 है, N 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ठीक है। इनको एक तरीके से एक डिब्बे में ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, देखो इसका ये CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो Ca एक अलग एलिमेंट है। Ca किसको कहते हैं, कैल्शियम को। Ca किसको कहेंगे, कैल्शियम को। तो देखो ये तो Ca कितने हैं, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, सॉरी 1 मान लेते हैं तो 1 है। Ca कितने हैं, 1। अब देखो यहां पर OH है, क्या है, OH। ये वैसे मिलने को तो हाइड्रोक्साइड एक ही है, लेकिन ये 2 है तो इसमें अवयव तो 2 हो गए ना, एक तो ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन। तो इस 2 का गुणा है। तो ऐसे अगर कोष्टक के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं और बाहर उनकी कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो उसका दोनों अवयव में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1, और हाइड्रोजन की भी 1। तो 2 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और इस 2 का गुणा हाइड्रोजन से करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे अभिकारक। अभिकारकों को लिख लिया। अभी जो क्वेश्चन में है सिर्फ हम उनको लिखेंगे, ठीक है ना, संतुलित बाद में करेंगे। अब आ जाओ उत्पाद की तरफ। तो देखो यहाँ पर ये कैल्शियम कितने हैं, 1, कैल्शियम कितने हैं, 1, ठीक है ना। एलसीएम कितने होंगे, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1। अब देखो यहाँ पर N 1 है, ऑक्सीजन 3 है, लेकिन बाहर 2 है, तो दोनों में गुणा कर देंगे, दोनों एलिमेंटों में 2 का। तो 2 का गुणा अगर हम N में करेंगे तो यहाँ N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ ऑक्सीजन में करेंगे तो देखो ऑक्सीजन 3 पहले से, लेकिन 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 6। तो इसको एक डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो प्लस वाला दूसरा है H2O। तो H2O में H कितने हैं, देखो यहाँ पे देखो 2, तो H कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इसको भी बंद कर लो। यहां से इस H को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इस H को, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा।
ठीक है ना। अब देखो इसको संतुलित करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे वो समझो। देखो यहां पर हाइड्रोजन एक तो ये रहा, दो ये रहे, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? तीन। तीन हो गए ना। इस वाले में अभिकारक में 3 हाइड्रोजन है, उत्पाद में कितने हाइड्रोजन है? देखो 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 2। तो यहां से देखो 3 से अगर गुणा कर दोगे तो यहाँ तो फिर 6 हो जाएंगे और यहाँ 9 हो जाएंगे, तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जहां हमें आसानी लगेगी समीकरण वहीं हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन को अभी कैंसिल करो, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? एक नाइट्रोजन तो ये रहा, और नहीं है, एक ही है, मतलब यहाँ पर जो अभिकारक है इसमें एक नाइट्रोजन है। अब उत्पाद में आ जाओ, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो हम इसको आसानी से बराबर कर सकते हैं। कैसे? आपको सिंपल अभी मैंने बताया ना कि अगर एक तरफ 5x है, दूसरी तरफ x है, तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे? इस साइड 1 से गुणा कर दो और इस साइड 5 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे सेम टू सेम देखो, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 1। तो मान के चलो इधर 1 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना। दोनों नाइट्रोजन बराबर हो जाएंगे, इधर 2 का 2 रहेगा, लेकिन इधर भी नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन ये पूरा डब्बा एक तरीके से ऐसे समझेंगे, ये पूरा ब्रैकेट है। क्या है ये? ब्रैकेट। और आपने ये चीज मैथ में पढ़ी होगी अच्छे से कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या होती है तो उसका गुणा पूरे ब्रैकेट में होता है। तो देखो पूरे में करेंगे तो 2 से गुणा, अगर हाइड्रोजन करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन कितने? 2। 2 का गुणा नाइट्रोजन से करेंगे तो टोटल नाइट्रोजन कितने? 2। 2 का गुणा ऑक्सीजन से करेंगे तो टोटल ऑक्सीजन कितने? 6। टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6। अब देखो, अब करते हैं, अब दोबारा से काउंट करेंगे। जैसे कि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हुए? 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। टोटल हाइड्रोजन कितने हुए? 4। टोटल हाइड्रोजन कितने हुए? 4, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 ये वाले और यहाँ पे है नहीं, तो नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी देखो नाइट्रोजन 2 है, इसके अलावा नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन तो चलो ठीक है छोड़ो। ऑक्सीजन देखो 6 ऑक्सीजन तो ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल ऑक्सीजन कितने हुए? 8। टोटल ऑक्सीजन कितने हुए? 8। जबकि इस वाले पार्ट में देखो 6 ऑक्सीजन ये रहे, 1 ये रहा, 7 हो गए, ठीक है, खत्म करो। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम रह गया। यहाँ पर कैल्शियम 1, मतलब अभिकारक में कैल्शियम कितना है? 1, और इधर भी कैल्शियम कितना है? 1, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। दोनों बराबर हो गए। अब देखो दोनों बराबर क्या क्या चीज होगी? एक तो नाइट्रोजन दोनों में बराबर हो गया और एक कैल्शियम दोनों में बराबर हो गया। अब हमें गड़बड़ी कहां पर आ रही है? एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिकारक में तो है 8, है ना, कितनी है? 8, और उत्पाद में कितनी है? 7। तो एक तो ये बराबर करनी है। दूसरी चीज क्या बराबर करनी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसमें कितनी है? अभिकारक में 4 और उत्पाद में कितनी है? उत्पाद में है 2, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, चलो ठीक है, अब इसको भी कैंसिल कर दो, किसको? ऑक्सीजन को। जहां आपको कोई एलिमेंट अगर विषम में दिख जाए, विषम का मतलब जैसे 1 3 5 7, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जहां सम संख्या में अगर कोई एलिमेंट आ जाए और वो कम है, वो बराबर करना है, उस पर ध्यान देंगे। जैसे आप देख भी सकते हो, देखो अभी हमने क्या किया था कि एक एलिमेंट यहाँ पे नाइट्रोजन कितने थे? 2, यहाँ पर कितना था? 1, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था ना, तो हमने इसी के साथ में छेड़खानी करी, करी कि नहीं करी? तो देखो अब आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे देखो, आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर भी एक, तो हमने इससे भी कुछ नहीं किया। अब देखो, अब यहाँ तक तो हो गया। अब इन तीनों में देखो, आप दोनों में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखो, हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो सम में है, 2 और 4 में। कितने में है? 2 और 4 में। लेकिन ऑक्सीजन की कैसे है? 7 और 8। तो हम यहाँ छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी? विषम संख्या में आई है, ठीक है ना। जो सम संख्या होगी उसको पूरा करने के लिए हम छेड़छाड़ करेंगे, वो विषम वाली संख्या ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। कैसे? देखो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, कहां पे? उत्पाद में, और उसमें कितनी है? अभिकारक में 4। तो यहां मान के चलो मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं और इस वाले पार्ट में मैं 1 से गुणा कर दूं, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहीं से कर लो आप, तो देखो 2 से 2 करेंगे तो हाइड्रोजन तो हो गए 4, और ऑक्सीजन का 2 करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हुए? 2। अब काउंट करो, हमें 2 ही बराबर करनी थी, 2 तो हमारी पहले बराबर हो चुके हैं, एक तो कैल्शियम बराबर हो चुका है, एक नाइट्रोजन बराबर हो चुका। अब हमें बराबर क्या करना है? एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। देखो अब यहाँ अभिकारक में टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 8। अब उत्पाद में आ जाओ,
उत्पाद में देखो 6 ऑक्सीजन तो ये हो गए, होगा कि नहीं हो गई। अभी हमने 2 से गुणा करके जो किया है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 8 हो गए, बराबर हो गया ना। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिकारक में 4 है, लेकिन इसमें कितने थे 2, उत्पाद में कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन थे 2। अब देखो, अब हाइड्रोजन संभालो, इधर कितने हैं 4, इतने हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 4, अब इधर भी कितने हो गए 4। इसका मतलब अब इसके चारों के चारों एलिमेंट कैसे हो गए बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब अब हमारा समीकरण बराबर हो गया। तो देखो समीकरण जैसे संतुलित होने के बाद में जैसे संतुलित हो जाता है उसको कैसे लिखते हैं वो देखो। अभी हमने किस किस के साथ छेड़खानी करी, देखो हमने इस वाले एलिमेंट का पूरे का एक डब्बा बनाया, ये वाला HNO, मतलब ये HNO3, तो इसके साथ हमने कितने से गुणा किया 2 से, तो इसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना। और इसकी साइड में देखो हमने, देखो इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करी, और उत्पाद में जाके इसमें से हमने कुछ नहीं छेड़ा। यहाँ पर क्या छेड़ा था हमने H2O, क्या छेड़ा था H2O, कैसे छेड़ा था उसमें हमने 2 से क्या किया था गुणा, तो यहाँ पर भी H2O में किससे गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण, ठीक है ना। बाकी के चारों भी ऐसे करने हैं। अब इसको मैं डायरेक्टली कराऊंगा, ठीक है ना। देखो कैसे डायरेक्ट करेंगे वो समझो। देखो अपना सेकंड अपना कौन सा है उदाहरण, समीकरण NaOH प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है ना। तो पहले अपन अभिकारक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर Na कितना है, Na 1 है, यहाँ पर O कितना है 1 है, H भी कितना है 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन इस वाले सेक्टर में कितने हैं, यहाँ पर H 2 है, और S कितनी है 1, O कितने हैं 4, ठीक है ना। ये दोनों हो गए अपने, हो गए कि नहीं हो गए। इधर आ जाओ, इधर देखो Na कितना है 2 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर H कितना है 2 है और O कितना है 1। देखो यहाँ पर H 2 है, O 1 है, यहाँ पर Na 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब हमें जो विषम वाले अपने एलिमेंट्स हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। उन पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है जो कि हमारे विषम है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम 1 है तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर सम, जिसकी अगर संख्या सम दिख जाए हमें उसी के साथ कुछ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, चलो इधर आ जाओ, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 और 4 ये रहे 5, इधर ऑक्सीजन ये 4 ये रहे 1 ये रहे 5, मतलब ऑक्सीजन तो बराबर है, ठीक है ना। सल्फर देखो 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब सल्फर भी बराबर है। अब हाइड्रोजन में आ जाओ, हाइड्रोजन देखो 2 ये रहे 1 ये रहा 3, और इधर हाइड्रोजन 2 है, कितने हैं 2 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, लेकिन इधर साइड में 3 कैसे हो गए, ठीक है, हाँ 3 ही होंगे, ठीक है ना। तो देखो अब आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1। तो देखो मैं अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा तो देखो यहाँ सोडियम कितने हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सोडियम 2, यहाँ पर भी सोडियम 2 बराबर, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 4 ये 6, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 और 1 5, और हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर कितने हो गए, देखो हाइड्रोजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं पूरे में 2, तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ 2 से 2 करूंगा तो 4 और यहाँ 2, टोटल ऑक्सीजन कितने हुए 4 ये रहे 2 ये रहे 6 ऑक्सीजन हो गए टोटल, और इधर भी कितने देखो 2 ऑक्सीजन ये रहे 4 ऑक्सीजन ये रहे 6 बराबर हो गए। हाइड्रोजन 2 ये रहे 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन ये रहे 4, हाइड्रोजन भी बराबर, सोडियम 2, सल्फर 1, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो देखो यहाँ पर हमने किसके साथ में, एक तो NaOH मतलब ये वाला, इसके साथ में कितने से गुणा किया 2 से, तो 2 यहाँ लगा दो आगे, ठीक है ना। और इस साइड में हमने H2O के साथ में 2 से गुणा किया है, तो H2 यहाँ है तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, हमारा समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है ना। तीसरा क्या है देखो हमारा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। दूसरा है हमारा AgNO3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्लोरीन 1 है,
यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, दोनों बराबर है अभी तक। तो यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पर सारी चीजें बराबर हैं, तो हमें इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ये ऑलरेडी हमारा संतुलित दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब ये लास्ट बचा है अपना, क्या है, BaCl2 H2SO4 बराबर BaSO4 प्लस HCl, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे, ठीक है। देखो अब यहां पर देखेंगे, यहां पर Ba कितना है 1, मतलब बेरियम कितना है 1, और यहां पर भी कितना है 1, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहां पर क्लोरीन कितनी है 2, और यहां पर क्लोरीन कितनी है 2। तो ऐसे करो, आपको शायद ऐसे मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे करो, अब बराबर करते चलेंगे, जो चीज कम होगी उसको बराबर करते चलेंगे। देखो बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, बराबर। इधर क्लोरीन 2 है, लेकिन इधर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 बन जाएगा, क्लोरीन बराबर हो गए। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सल्फर कितना है 1, यहाँ पर भी सल्फर 1, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। कहने का मतलब सिर्फ 2HCl, मतलब HCl में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास का डिस्कशन, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा चैप्टर और बचा है अपना फर्स्ट चैप्टर, उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में।